हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब डैड गुस्से में योयो को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें लूसी जी से मैरिज करना होगा। इसके बाद उन दोनों का एंगेजमेंट सीन दिखाया जाता है। जिया शोयान से कहती है हमने जो ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन किया है मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इधर योयो गुस्से में लूसी जी को थप्पड़ मार देती है पर फिर भी वो उसकी केयर कर रहा था और फिर वो उसे प्रपोज करता है और कहता है तुम्हें जो डायमंड रिंग चाहिए था ये वही है, ये जिया से बेटर है। तो योयो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो वो उसे मनाने लगता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में योयो लूसी जी पर गुस्सा कर रही थी कि अगर वो मेरी बात सुन लेता और जैसा मैं कह रही थी वैसा करता तो आज ये फैमिली और शॉ फैमिली मेरे हाथों में होता और कब से ये फैमिली से छुटकारा पा लिया होता। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो खाने में पॉइजन मिला देगी और फिर वो जाकर खाने में पॉइजन मिला देती है। उसके बाद उसकी नजर कुछ पेपर्स पे पड़ती है। जब वो पेपर्स खोलकर देखती है तो वो वही पेपर्स होते हैं जो लूसी जी ने ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में गड़बड़ी की थी। उसके बाद जब जिया घर पर आती है तो योयो वही पॉइजनस वाला मेडिसिन उसे ये कहकर पीने के लिए देती है कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। पर जिया को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे ही पीने के लिए कहती है। तो वो मना करते हुए कहती है मैंने बस अभी अभी पिया है। पर जिया उस मेडिसिन को उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो रही थी पर तुम उसके लायक नहीं हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योयो सोचती है उसे इसके बारे में कैसे पता चला और फिर जिया अपने रूम में जाकर शोयान को कॉल करती है और कहती है हमें अपना प्लान जल्द ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट डे डैड को भी पता चल जाता है लूसी जी के गड़बड़ी के बारे में और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मुझे पता था वो कॉन्ट्रैक्ट पाने में जरूर कोई ना कोई ट्रिक लगाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि लूसी जी कोई ऐसा कंडीशन एक्सेप्ट कर लेगा जिससे हमें लॉस हो। और फिर जिया बताती है कि उसने ना सिर्फ ये सब किया है बल्कि उस दिन डिनर पार्टी में योयो के वाइन में उसी ने ड्रग मिलाया था। ये जानने के बाद वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो ये फैमिली को मारना चाहता है ताकि ये ग्रुप उसका हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब मैं उसे बताऊंगा कि ये फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और जिया से कहते हैं तुम इसके लिए वरीड ना हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। इसके बाद कंपनी के लोग लूसी जी को पकड़ने जा रहे थे पर वो वहाँ से भाग जाता है और वो योयो को कॉल करके अपना सामान पैक करके उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो तो शोयान के साथ होती है और वो उसे मना करते हुए कहती है तुम अकेले जाओ और वैसे भी हमारा एंगेजमेंट टूट चुका है। तो वो उससे ज्यादा बहस नहीं करता और फोन कट करके वहाँ से चला जाता है। और फिर योयो शोयान से कहती है तुम मेरा रिवेंज लेने में हेल्प तो करोगे ना। तो वो उसके साथ होने का एक्टिंग करता है और कहता है जब मैंने तुम्हें लूसी जी के साथ एंगेज्ड होते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। लूसी जी ने जो कुछ भी किया है उसे उसका पे बैक तो करना ही होगा। योयो कहने लगती है मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करती थी, वो तो मुझे लूसी जी ने फोर्स किया था। और पूछती है तुम जिया का क्या करोगे। तो वो कहता है मैंने फैमिली प्रेशर में आकर जिया से एंगेजमेंट किया था पर अब मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद शोयान जिया को कॉल करता है और बताता है कि लूसी जी ने अभी अभी योयो को कॉल किया था और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने किसी को भेजा है उसके पीछे पर मुझे लगता है कि वो बहुत दूर भाग गया होगा। थोड़ी देर बाद शोयान जिया को फिर से कॉल करता है और बताता है कि लूसी जी तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, वो भाग गया। तो वो कहती है उसे बाहर निकालने का मेरे पास एक प्लान है, बस तुम कुछ दिन तक और योयो को हैंडल कर लो। तो शोयान शॉक्ड होकर कहता है क्या अभी तक वो ब्यूटी ट्रैप खत्म नहीं हुआ है। और फिर जिया योयो के रूम में जाती है और वो कुछ ढूंढने लगती है, तभी उसे वो पेपर्स मिल जाते हैं। उन पेपर्स को देखकर कहती है अगर पता होता उसने ये पेपर्स यहाँ छुपा कर रखा है तो मुझे इसका कॉपी नहीं निकालना पड़ता। और फिर योयो का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करके कहती है कि लूसी जी तो भाग गया। तो वो कहते हैं कल हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, अब हम उसे पूरी सिटी में ढूंढ रहे हैं। और फिर जिया योयो के फोन से लूसी जी को मैसेज कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम किसी भी तरह मुझसे मिलने आओ। ये बात जानने के बाद वो योयो से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शोयान योयो को घर ड्रॉप कर देता है और फिर जिया को कॉल करके कहता है कि मैं घर के आसपास ही रहूंगा, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। और फिर थोड़ी देर में लूसी जी ये फैमिली में आ जाता है और वो योयो के रूम में चला जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। योयो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसे ये कहकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है कि मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, खुद को देखा है तुमने, स्ट्रीट के बैगर की तरह दिख रहे हो, तुम्हारे साथ जाकर क्या मैं स्ट्रीट पर बैगिंग करूंगी। तुम शोयान के फिंगर के बराबर भी नहीं हो, मैंने बस तुम्हारा एडवांटेज लिया था और कुछ नहीं। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो मैं तुम्हारे बेबी को अबॉर्ट करवा देती। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को अबॉर्ट कराने की। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।